हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, जिसको समझने के लिए आप इस बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम यानी कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में समझने के लिए आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक होता है उसमें डेसिमल सिस्टम, एक होता है आपका बाइनरी सिस्टम, तीसरा होता है, चार सिस्टम होते हैं वैसे, एक होता है आपका ऑक्टा डेसिमल सिस्टम और चौथा होता है हेक्सा डेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि बेस जो होता है वो 10 होता है। बेस कितना होता है? 10 होता है। अब ये बेस 10 होता है और इसका मतलब 10 डिजिट होते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देख रहे होंगे कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में। एक होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2। कितना होता है? 2। तो शुरुआत करेंगे 0 से 1। ठीक है, बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है 2 होता है, यानी हम 2 ही नंबर यहाँ पे क्या करेंगे? लेंगे। ऑक्टा मतलब 8 होता है, यानी ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में जो बेस होगा, जो क्या बेस होगा वो 8 होगा। बेस कितना होगा? 8 होगा। उस प्रकार हम 8 कैसे करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 तक इसलिए लिखेंगे और 8 पूर जाएगा क्योंकि हम 0 को भी इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में इतने सारे नंबर आते हैं। फिर है हेक्सा। हेक्सा में क्या होता है? जो बेस होता है, ठीक है, 16 होता है। बेस कितना होता है? 16 होता है। और 16 के लिए कैसे लिखते हैं इसको? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे डबल डिजिट में हम नंबर नहीं लेते हैं, डबल डिजिट में नंबर नहीं लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मान लीजिए कि 9 के बाद क्या होता? 10 होता, 11 होता, 12 होता, 13 होता, 14 होता, 15। 16 है तो हमें 15 ही टर्म लेने होते हैं क्योंकि उसमें एक 0 भी इंक्लूड होता है। तो याद रखिएगा, ये सब जो टर्म है होता है 10 डबल डिजिट वाला, उसको हम लोग ABCD से डिनोट करते हैं। यानी 10 के बदले हम लिखेंगे A, 20 के बदले लिखेंगे B, 11 के बदले लिखेंगे B, 12 के बदले लिखेंगे C, 13 के बदले लिखेंगे D, 14 के बदले लिखेंगे E और 15 के बदले क्या लिखेंगे? F। याद रखिए, डबल डिजिट वाले को ABCD से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल सिस्टम में बेस 10 होता है, बाइनरी में 2 होता है, ऑक्टा में 8 होता है और हेक्सा में 16 होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे उस चीज़ को समझने के लिए क्या कीजिएगा आप, वो हम बताते हैं। ठीक है, हम आपको क्या कन्वर्ट करना सिखाएंगे? कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम। ठीक है,
हमको डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका, सवाल कैसे पूछा जाएगा वो ध्यान में रखिएगा। ऐसे रहेगा, मान के चलिए कि कोई नंबर लिख दिया, जैसे 121 लिख दिया गया और इसका बेस 10 है। इसका बेस कितना है, 10 है। इसका बेस 10 है, ये बेस 10 मतलब कि डेसिमल सिस्टम में है। आपको तोड़ना है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मतलब कि ऐसा कुछ कीजिए कि इसका बेस जो है वो 2 हो जाए। बेस क्या हो जाए, 2 हो जाए। बेस 10 है मतलब डेसिमल सिस्टम में है, बेस 2 कर देना है, यानी बाइनरी सिस्टम में करना है। तो बाइनरी सिस्टम में करने के लिए आप क्या कीजिएगा, उस चीज़ को समझिए। जो यहाँ पे अंदर नंबर लिखा रहेगा ना, उसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब नीचे और भी लाइन खिंचाएगा। यहाँ पे लघुत्तम जैसे लेते हैं ना, वैसे लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। और आगे क्या कीजिएगा, जो बेस में नंबर रहेगा, जो बेस में नंबर रहेगा उसी से हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो 2 से जब भाग देंगे हम इसको, ठीक है, तो 60 बार में कटेगा और शेष 1 बच जाएगा। और शेष को आप यहाँ लिखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। पूरा तो नहीं कटेगा, तो इसलिए 60 बार में कटेगा, भागफल 60 आएगा और शेष जो बचेगा वो हम लोग साइड में लिख देंगे, ठीक है। इसको भी 2 से ही, यानी जो भी नंबर बेस 2 है ना, सारे नंबर को 2 से ही भाग देंगे, ठीक है। ये तो 30 बार में कट जाएगा ना, और ये पूरा कट गया, इसका मतलब इसका शेष क्या बचा, 0। फिर इसको हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा 15 बार में, पूरा कट गया ना जी। 2 के पहाड़ा में 15 बार पढ़े तो 30 आ गया। पूरा कटेगा तो शेष क्या बचेगा, 0। फिर इसको हम 3 से भाग नहीं देंगे, जो बेस होगा वही से, सारे नंबर को 2 से ही हमें भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 सते 14, शेष इसमें 1 बचेगा। आप साइड में भी भाग कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, ठीक है। 15 को 2 से भाग दीजिएगा तो भागफल 7 आएगा और शेष इसमें 1 बचेगा। इसको भी आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 तिहाई क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। इसमें भी शेष 1 बचेगा, ठीक है। इसमें भी शेष क्या होगा, 1 बचेगा। यहाँ पे इसको भी 2 से भाग दीजिएगा, 2 एकम 2, शेष कितना बचेगा, 1। अब इसके अंदर हमें लिखना है, तो सबसे पहला उपाय क्या कीजिएगा, सबसे लास्ट में जो नंबर 1 बचा है यहाँ से ऐसे लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे लास्ट में 1 है, 1 लिख दिए। उसके बाद फिर 1 है, 1 लिख दिए। फिर मतलब ये दोनों लिखा गया, फिर 1 है तो इसको लिख दिए। फिर इसके ऊपर ये 1 है तो इसको लिख दिए। फिर उसके बाद 2 0 है तो 2 0 लिख दिए। लास्ट में 1 है तो 1 लिख दिए। और इसका बेस जो आपको पता है कि 2 है। हो गया ना, डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में। इस प्रकार आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और आप इसको एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा आप तो, मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जब हम इसका बनाएंगे तो उसमें डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल बदलना सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100, ठीक है, ये डेसिमल सिस्टम में है। इसको बदलना है आपको बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम में बदलना है तो बेस 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम 100 को लेंगे, किसको लेंगे, 100 को। और ऐसे ही करेंगे, 100 को 2 से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, 50 बार में पूरा कटेगा तो शेष कितना बचेगा, इसमें 0 बचेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 25 बार में पूरा कट गया, शेष कितना बचेगा, 0। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, इसमें शेष 1 बचेगा, ठीक है। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 6 बार में कटेगा, ठीक है। इसका शेष पूरा कट गया तो शेष क्या होगा, 0 बचेगा। फिर इसको 2 से भाग देंगे 3 बार में, पूरा कट गया तो शेष क्या होगा, 0। फिर इसको 2 से भाग देंगे 1 बार में, इसका शेष बच गया 1, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे यहाँ वाला लिखते हैं और यहाँ वाला लिखते हैं और ऐसे लास्ट तक आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 1 1 1, फिर क्या है 0 0 0 0, फिर क्या है 1 0 0 1 0 0। ये हो गया ना जी डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में। कितना आसानी से आप इसको बदल दिए, ठीक है। तो फ्रेंड, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।